मैंने कहा था आप लोगों से कि 6:30 बजे मैं आप लोगों को मैथ 1 के क्वेश्चन करवाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, ठीक है, अप्लाइड मैथ आपका फर्स्ट सेमेस्टर की जो आपकी कंपार्टमेंट है, पर्सन जिसका पेपर है, उसकी तैयारी करवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक तो जो जो स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हैं, अभी मैंने कहा था 6:30 बजे कि आप लोग ये, तो इसमें जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो एक बार हेलो लिख दीजिए कि कौन कौन से स्टूडेंट जुड़े हैं, ताकि मुझे पता चल जाए। एक बार ये भी लिख दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई दे रही है। हाँ जी, तो एक बार अपने चैट बॉक्स में जा करके मेरे को हेलो लिख दीजिए, ताकि आपको पता चल जाए आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, और ये आपको जो इमेज है, ये इमेज सही दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। ठीक है, तो एक बार आप चैट बॉक्स में जा करके यस लिख दीजिए। मैंने आपको कहा था 6:30 बजे मैं ठीक आप लोगों की क्लास लूंगा, तो 6:30 थोड़ा सा प्रोग्राम डिले हो गया मेरा। तो एनीवे, जिस भी स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन की है, एक बार अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो यस लिख दीजिए एक बार। हाँ जी, कौन कौन क्लास में है, अवेलेबल है इस टाइम? आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? अब देखिए, दिन में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताए थे कि जैसे क्वेश्चन एक बताया था मैंने, मिड पॉइंट निकालना होता है। तो मिड पॉइंट का मतलब, ये दो पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट दे रखे हैं अलग अलग, पॉइंट ए दे रखा है, पॉइंट बी दे रखा है। इन दोनों पॉइंट के बीच का पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है? इन दोनों के बीच का पॉइंट निकालना है, उसको कहते हैं मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है? मिड पॉइंट का होता है कि x1 और x2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2 होता है, और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 होता है हमारे यहाँ। तो x1 यहाँ पे 2 है और x2 यहाँ पे 8 है। 2 प्लस 8 10 हो जाएंगे, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5। और दूसरा 3 प्लस 7 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5। तो 5,5 जो है वो हमारा मिड पॉइंट होगा। तो 5,5 इज दी मिड पॉइंट। ये 5,5 जो है हमारा मिड पॉइंट रहेगा। ये हमारा मिड पॉइंट निकाल सकते हो आप। फिर ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और था, ये कह रहा है कि ये पॉइंट दे रखा है, पूछता है ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये मैंने आपको बताया था सवेरे बताया था कि ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, अलग अलग 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। देखिए कौन कौन से क्वाड्रेंट है। जैसे ये लाइन खींच रखी है हमने, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये कहलाता है हमारा, इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट ये कहलाता है, इसमें हमारा वाई पॉजिटिव होता है और एक्स नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट ये कहलाता है, इसमें एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट ये कहलाता है, इसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है। देखिए ये जो पॉइंट दे रखा है, इसमें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, यानी कि x -2 है, y -2 है। तो नेगेटिव नेगेटिव होने के कारण से x नेगेटिव इधर आ जाएगा, y नेगेटिव इधर आ जाएगा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट हमारा लाई करेगा। तो -2 -3 जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, इस बात का ध्यान कर लीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन आपका और दे रखा है। ये पूछ रखा है कि जैसे ये कह रहा है 5,7 लाइज इन दी क्वाड्रेंट, कि 5,7 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखिए x जो है 5 है और y 7 है। तो x 5 है, पॉजिटिव है देखिए, और y 7 पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसका आंसर होगा 1। ठीक है, ये बात आपने करनी थी। तो एक तो क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। और एक मेरे को ये तीसरा पेपर और मिल गया, जो मैंने कहा था ना मेरे को मैं पेपर ढूंढ रहा हूं, तो तीसरा पेपर मुझे और मिल गया। इसमें भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। इन क्वेश्चंस को करने के बाद में काफी हद तक पेपर आपका तैयार हो जाएगा। देखिए एक मैंने सेंट्रोइड करवाया था बच्चों आपको,
आज दोपहर के लेक्चर में मैंने आपको सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल का क्वेश्चन बताया था कि सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है, किसी ट्रायंगल का सेंटर बिंदु को बोलते हैं सेंट्रोइड। तो इसमें पहले पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सेंट्रोइड निकालिए आप ट्रायंगल का, दूसरे पेपर में भी क्वेश्चन आए हैं सेंट्रोइड निकालिए ट्रायंगल का, ठीक है ना। तो तीनों में ये क्वेश्चन बड़े कॉमनली रूप से आया है कि ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालिए, ठीक है। तो सेंट्रोइड निकालने वाला क्वेश्चन जो है ये बार बार रिपीट कर रहा है, हर पेपर में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को और रिपीट कर देता हूं। ये क्वेश्चन हमारा सेंट्रोइड वाला आया हुआ है, ठीक है ना। देखिए सेंट्रोइड निकालना है हमें, तो सेंट्रोइड निकालने का जो तरीका है ये देखिए, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, देखिए फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर ए बी और सी दे रखा है। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। दूसरा देखिए वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर ये और ये दे रखा है, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। देखिए सेंट्रोइड पूछ रखा है हमने, तो ये देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये मैंने आपको आज दोपहर की क्लास में बताया था कि मान लीजिए ए बी और सी ये 3 कोने दे रखे हैं हमारे। जैसे इसमें मान लीजिए प्रॉब्लम में दे रखा है हमारा 5 4 2 7 6 8, तो ये 5 4 है, ये 2 7 है, ये 6 8 है। तो 5 4 2 7 और 6 8 है, तो इसका सेंटर पॉइंट निकालना है, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। तो सेंटर पॉइंट का जो फार्मूला है वो है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस में x3 डिवाइड बाय 3, यानी कि तीनों के x कंपोनेंट को आपस में जोड़ना है। तो जैसे इसका ये x1 5 है, इसका x2 2 है, इसका x3 6 है। तो 5 5 प्लस 2 प्लस 6, 5 प्लस 2 प्लस 6, 5 और 2 7 और 6 13, 13 बटा में 3, ठीक है। तो पहला पॉइंट निकलेगा 13 बटा में 3, x की वैल्यू निकली 13 बटा में 3। इसी प्रकार से y निकालना है, तो y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस में y3 डिवाइड बाई 3। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 हमारा रहेगा। तो ये y1 क्या हो जाएगा, 4 प्लस में 7 प्लस में 8, 4 प्लस 7 प्लस में 8 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 3 7 11, 11 और 8 19, 19 बटा में 3। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा 19 बटा में 3। क्लियर है। अब 13 को 3 से डिवाइड करके भी लिख सकते हो, 19 को 3 से डिवाइड करके भी लिख सकते हो, या इतना भी लिख सकते हो। ये सेंट्रोइड का क्वेश्चन आपका 4 नंबर का इस पेपर में आया हुआ है। और भाई 4 नंबर का इस पेपर में है, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, ये दे रखा है। सेम क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है, ठीक है, जिसको आपने छोड़ना नहीं है। इसी प्रकार से इसमें तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड द सेंट्रोइड, चीज वही है, लेकिन 1 नंबर में पूछे चाहे 4 नंबर में पूछे, पेपर तो आता ही है, क्वेश्चन ये आपने करना ही है। फिर एक क्वेश्चन आपका है मिड पॉइंट, यानी कि मध्य वैल्यू, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, पहले क्वेश्चन मिड पॉइंट वाला बताया है, ये क्वेश्चन भी बार बार आपका रिपीट करता है, ठीक है। सेंट्रोइड वाले भी रिपीट करता है, मिड पॉइंट भी रिपीट करता है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन भी हमारे पेपर में आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, सॉरी 1 मिनट, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पहले बता देता हूं आप लोगों को। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन आएंगे जैसे ये दे रखा है आयोटा की पावर 15, आयोटा की पावर 15 है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वैल्यू ऑफ आयोटा इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, कि आयोटा की वैल्यू जो है वो क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आयोटा की वैल्यू होती है -√1, -1 का अंडर-रूट। क्योंकि ये जो -1 का अंडर-रूट आया ना, तो साइंटिस्टों को समझ नहीं आया कि ये क्या चीज आ गई, इसका समाधान क्यों करे। तो उन्होंने एक नंबर मान लिया इसको इमेजिनरी नंबर मान लिया आयोटा, ठीक है ना। आयोटा इमेजिनरी, आई से बनता है इमेजिनरी नंबर मान लिया, तो यहाँ पे हमारा इमेजिनरी नंबर है ये। तो आयोटा की वैल्यू होती है -1 का अंडर-रूट, ठीक है।
इसी प्रकार से और क्वेश्चन देखिए, आयोटा वाले और क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं। जैसे एक तो ये पूछ रखा है, मॉडुलस पूछ रखा है जेड, तो जेड इज इक्वल टू 1+3 आयोटा इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब मोड जेड निकालना है। तो आपको मैंने मोड जेड वाला क्वेश्चन भी बता रखा है। तो मोड जेड क्या होता है, √a का स्क्वायर प्लस में √b का स्क्वायर। यहाँ पे a हमारा 1 है और b हमारा 3 है। तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो 9 और 1 10, 10 का अंडर रूट हो जाएगा बेटा इसका। तो यहाँ पे 10 का अंडर रूट हो जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी करवा रखा है। ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले सवेरे, आज की सवेरे की क्लास में आप लोगों को बता रखा है। ये देखिए, जैसे 3+4 आयोटा है, इसका मोड जेड, मोड जेड का तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट निकालना होता है, ठीक है ना। मोड जेड इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ये निकालने का जो तरीका है, √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a यहाँ पे 3 है, b यहाँ पे 4 है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 9 और 16 25, 25 का जो अंडर रूट है ये निकलेगा 5। तो इसी प्रकार से 8+6 आयोटा, ये जो मैंने सवेरे पेपर में आपको बताए थे, देखो ये क्वेश्चन हमारे दे रखे हैं। ये देखिए, इसमें पेपर में क्वेश्चन सेम दे रखे हैं और आपसे यही मैंने आपको सवेरे डिस्कस किया था, ठीक है ना। इन्हीं को आपने निकालनी। तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है इसी में से दे रखा है मैंने पेपर में से, और तीसरे पेपर की मैं वीडियो बना के आपको शॉर्ट बना के और डाल दूंगा, वो भी आप देख लेना। तो जैसे मान लीजिए ये दे रखा है 8+6 आयोटा है, 8 प्लस में 6 आयोटा दे रखा है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 का होता 36। 64 + 36 कितने होते हैं 100 होते हैं, 100 का अंडर रूट 10। तो मोड जेड इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसका जो एंगल है वो एंगल निकालते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू b/a। tan अल्फा इज इक्वल टू b/a। b क्या यहाँ पे 6 है और a यहाँ पे 8 है। तो 6/8, ये कट गया 2 से, 3/4 बचा। तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 3/4। 3/4 हमारा निकलेगा। अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 3/4। तो इस प्रकार से हमने इसका निकाल लिया, दोनों चीजें निकाल ली, आर्गुमेंट भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है इसी के अंदर, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और दे रखा है, देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए Z1 इज इक्वल टू, ये दे रखा है 5+3 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 7+4 आयोटा दे रखा है, ठीक है। क्या निकालना है, Z1 + Z को जोड़ के जोड़ना है पहले तो इन दोनों को, और जोड़ने के बाद में फिर उसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो जोड़ने के बाद में इसका आर्ग्यूमेंट जो निकालना है, तो देखिए Z1 इज इक्वल टू है 5 प्लस में 3 आयोटा और Z2 है 7 प्लस में 4 आयोटा। 5 और 7 कितने होते हैं 12, 3 और 4 होते हैं 7। तो Z1 + Z2 इज इक्वल टू 12 प्लस में 7 आयोटा। अब मोड Z1 + Z2, इसका मोड निकालना है ना। तो मोड में क्या है, A यहाँ पे 12 हो जाएगा, B यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो ये 12 का स्क्वायर एक था 144 और 749 49। अब इसको जोड़ोगे 193, ठीक है ना। इसका अंडर रूट निकालना है आपने। तो ये हमारा आंसर, इस प्रकार से इसको सोल्व कर लेंगे। फिर देखिए एक क्वेश्चन पूछ रखा है, फाइंड कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू 5 प्लस में 3 आयोटा। कॉन्जुगेट किसे कहते हैं बेटा, कॉन्जुगेट को लिखते हैं Z बार से। Z की वैल्यू दे रखी है इसमें 5 प्लस में 3 आयोटा, Z की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस में 3 आयोटा, और Z बार इज इक्वल टू 5 माइनस में 3 आयोटा दे रखी है। देखिए Z बार इज इक्वल टू 5 माइनस में 3 आयोटा। तो यहाँ पे Z बार जो होगा ना वो कॉन्जुगेट कहलाता है। तो यहाँ पे बीच में जो निशान है ना, वो निशान चेंज हो जाएगा, फर्क इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। Z जो है 5 प्लस है तो Z बार हो जाएगा 5 माइनस, प्लस का यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, ठीक है। फिर इसने क्या निकाला, मॉडुलस ऑफ Z भी निकालना है इसने, यानी कि मोड ऑफ Z, इस Z जो है 5 प्लस 3 आयोटा। तो मोड पता है आपको, A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। तो A में क्या है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है हमारा यहाँ पे, और 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9। तो 25 प्लस में 9 अंडर रूट 34। तो ये हम इसको निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो ये हमारा
कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्वेश्चन हमारा दे रखा है। इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर में एक क्वेश्चन और दे रखा है कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा। अब आयोटा होता है -1 का अंडर रूट। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आंसर आएगा। फिर एक क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन आता है, देखिए एक मिनट, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉन्जुगेट हो गया, मॉडुलस हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बेटा ये क्रैमर्स रूल और कराऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 मिनट का काम है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत आप सोल्व कर लोगे। हर बार पेपर में क्रैमर्स रूल वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। देखिए इसमें भी क्रैमर्स रूल वाला क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ध्यान करो। 8 नंबर का क्वेश्चन, ये 4 नंबर का आया हुआ है, और एक ये छोटा क्वेश्चन और आया, ये भी क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो पेशेंस बनाए रखें, गरज आपको है, मेरे को नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि मैं आप लोगों को पढ़ा करके आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं, तो आप लोग हेल्प लेने में संकोच ना करें। ये फ्री सेवा मेरी आपकी चल रही है, बस इतना ही है कि आप लोग जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसकी अच्छे से तैयारी करके पेपर क्लियर कराओ, ठीक है। तो पेशेंस बना के रखो, क्लास में जो मैं बता रहा हूं उसको कर लेना, फंसी आपकी है, मेरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं जो कि आपने करने हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स, जैसे मॉडुलस वाला तो पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है हमारा यहाँ, ठीक है, ये चीज है। एक क्वेश्चन और आता है मैटलैब, फुल फॉर्म ऑफ मैटलैब, कई बार ये क्वेश्चन बड़ा आता है। तो मैटलैब की फुल फॉर्म होती है मैट्रिक्स लेबोरेटरी, ये लास्ट के चैप्टर में क्वेश्चन होता है मैट्रिक्स लेबोरेटरी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका है। मैटलैब हाई लेवल लैंग्वेज इज रिटन इन C++ एंड जावा, इसमें लिखते हैं हम C++ और जावा में हम लिखते हैं, क्लियर है, ये आपका ध्यान करना है आपने। यहाँ ये क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है। अब सिंपल सा क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको, एक बार मैं देख लेता हूं कि क्वेश्चन क्या करना उचित है, वही आप लोग कर लेना, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की तो मैंने आपको बेसिक से बता दिए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ये है क्वेश्चन बेटा, आयोटा की पावर 15। ये आयोटा की पावर 15 जो क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पेपर में जरूर पूछा जाता है कि आयोटा की पावर दे देगा कुछ ना कुछ और वो कहेगा इसकी वैल्यू निकालो। तो आपको एक बात पता है, आयोटा की जो पावर है वो आपको पता है, आयोटा किसके बराबर होता है, आयोटा हमारा बराबर होता है -√1 के बराबर होता है, -√1 के बराबर होता है। तो आयोटा हमारा -√1 के बराबर है, ये मैं आपको एक बार करवा चुका हूं, अभी देखता हूं मैं कहा मैंने रखा था ये आयोटा जो है, ये रहा। आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट है, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, और आयोटा की पावर 4 1 के बराबर हो जाएगी। आयोटा की पावर 4 1 के बराबर है, तो आयोटा की पावर 15 दे रखा है। तो हमें पता है आयोटा की पावर 4 1 के बराबर है, तो 15 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 3 12 12, 3 बच गई हासिल हमारी। तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इसकी पावर 3, तो 4 3 12 तो ये होगी, और ये आयोटा का क्यूब हो गया यहाँ पे। तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा। आयोटा क्यूब जो होता है वो आयोटा गुना में आयोटा स्क्वायर होता है। आयोटा क्यूब जो है आयोटा गुना में आयोटा स्क्वायर होता है यहाँ पे। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है यहाँ पे। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो हम ये -1 डाल देंगे, और -1 गुना में आयोटा इज इक्वल टू इसकी वैल्यू निकलेगी माइनस आयोटा। तो ये एक कुछ क्वेश्चन थे जो कॉम्प्लेक्स नंबर के थे, और आसान क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए जो कि पेपर में आए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद में क्वेश्चन आते हैं आपके मैट्रिक्स के। जैसे मैट्रिक्स के क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इवेल्युएट दी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है 3 2 2 5।
तो इसको देखिए, ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दिए 15, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, फिर इस माइनस ये कर दो। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 15 माइनस के 4, तो 15 में 4 के 11 बाकी, आंसर 11 निकलेगा। 15 में 4 के 11 बाकी, तो आंसर 11 निकलेगा। इसी प्रकार से और पेपर में भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। देखिए इसमें ही पूछ रखा है, इसमें इवेल्युएट लिख रखा है। देखिए ये क्वेश्चन लिख रखा है 3 5 2 6। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालते समय क्या करोगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 तिया 18, माइनस में 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, तो 18 माइनस 10 कितना आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 हमारा आंसर निकलेगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पेपर में आपका आता है, इवेल्युएट दी वैल्यू। फिर एक क्वेश्चन आता है, इसमें और देख लेते हैं तीसरे पेपर में क्या क्वेश्चन आया हुआ इससे। देखो ये भी कह रहे हैं ना, वैल्यू टू डिटरमाइन, ये देखो सेम निकालना है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे एक ही नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो देखो इसको क्या करोगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो -2, तो 4 गुना में 1, माइनस में 2 गुना में 1, तो 4 में से 2 गए, आंसर विल बी 2। क्लियर है? आंसर हमारा 2 निकलेगा। तो इस प्रकार से वैल्यू आपकी निकालनी इसमें आ सकती है। क्लियर है? ये वैल्यू आपकी निकले। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर का करवा दिया मैंने आप लोगों को। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन सी तरह के हमारे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आप लोगों को करवा दिया। अब और देखिए, हाँ अब मैट्रिक्स वाले करवा देता हूं। मैट्रिक्स वाले बड़े आसान रहते हैं, बच्चों को आसान से कर लेंगे मैट्रिक्स वाले, ठीक है ना। एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर में और देख लेता हूं। ये मैट्रिक्स वाले बेटा, जैसे 8 नंबर का क्वेश्चन आया, बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ, देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन है ना। ये हमारे मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं। तो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन और करवा देता हूं। देखिए मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में क्या होता है, ये जैसे मैट्रिक्स लिख रखी है 3 5 7 2, ये इसमें ये लाइन कहलाती है और ये कॉलम कहलाते हैं। ये लाइनें हैं और ये कॉलम है। तो लाइन जो है, हम लाइन गिनेंगे 1 और 2, और कॉलम गिनेंगे 1 और 2। तो लाइन गुना में कॉलम, एम 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 होता है नंबर ऑफ लाइंस, गुना में एन, एम गुना में एन, ये होता है ऑर्डर उसका। एम गुना में एन हमारा ऑर्डर होता है। तो एम नंबर ऑफ लाइंस है और एन नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो 2 गुना में 2, इसका ऑर्डर होगा 2 गुना में 2, तो 2 गुना में 2। क्लियर है? 2 रो है और 2 कॉलम। पहली 2 है वो रो के बराबर में, बाद में दूसरी 2 हमारे कॉलम के बारे में है। तो ये हमारा ऑर्डर के बारे में पूछ रखा है क्वेश्चन। इसी प्रकार से सेकंड पेपर में भी हमारा ऑर्डर के बारे में पूछ रखा है कि इसका ऑर्डर बताइए, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो देखिए रो कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं, 2। तो 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो ये 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो ये हमारी 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है। तो सी इज द राइट आंसर, 2 गुना में 2। तो 2 बाय 2 की मैट्रिक्स हमारी ये होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करवाता हूं आपको, ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसे ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रखा है मैट्रिक्स के बारे में। क्या दे रखा है, ए दे रखा है 3 1 4 5, और बी दे रखा है 1 2 3 4। ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है हमारा। ए और बी जो दे रखे हैं, आपको क्या निकालना है, 2a प्लस में 3b निकालना है। सिंपल सा, बहुत आसान, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। कोई भी छोटा, तुम्हारे से छोटी उम्र का बच्चा भी है, वो भी इस क्वेश्चन को कर लेगा बड़े आसानी से। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हर बार आता है पेपर में। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है, तो ये क्वेश्चन देखिए। और दूसरा देखिए, ये देखो क्वेश्चन 2a प्लस में 3b पूछ रखा है, ए और बी दे रखा है। इसी प्रकार से दूसरे पेपर में अगर आप देखेंगे, ए दे रखा है 6 4 2 1 -2 1, और बी दे रखा है 6 4 5 7।
तो क्या निकालना है, 4a-6b, यानी कि ये क्वेश्चन तो हर बार पेपर में आता ही आता है, जो कि आपने करना ही करना है। ठीक है। तीसरे पेपर में भी अगर आप देखेंगे बेटा, तो तीसरे पेपर में भी सेम तरह क्वेश्चन आया, ए और बी, बस ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई वाला मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले सिंपल सा क्वेश्चन जो आपका पेपर में आता है वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, एक क्वेश्चन और आया है, ए की वैल्यू दे रखी है, यहाँ का ए का स्क्वायर -4a प्लस में 1 करना है आपने। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि बेड़ा पार आपका कर सकता है, पेपर आपका क्लियर करवा सकता है। ठीक है, तो आप लोग हौसला बनाए रखें। देखिए, मैंने आपको चीजें करवा रखी है धीरे धीरे करके सारी। ठीक है, और क्योंकि तुम जिद कर रहे थे जी करवा दो करवा दो करवा दो, तो ही मैं करवा रहा हूं। और ये देखिए, सेम क्वेश्चन जो आया हुआ यही है। देखिए, इस पेपर में 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, ये देखिए, सेम क्वेश्चन जो है इसमें आया हुआ 8 नंबर का। ए दे रखा है 2 3 1 6, एफ एक्स निकालना है, एक्स का स्क्वायर -4x + 1, एक्स की जगह ए लिखना है यहाँ पे। तो देखो, ए का स्क्वायर -4a + 1, यही चीज तो है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए का स्क्वायर -5a + 3i। आई, ये आई का मतलब 1 ही होता है हमारे। देखो, ये 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है। देखिए, यहाँ 8 नंबर मिनट में ले सकते हो आप, तो इसमें 4 नंबर बड़े आसानी से ले सकते हो। अब देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन ये दे रखा है, पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं। क्वेश्चन दे रखा है 6 4 -2 1, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है 6 4 5 7। अब 4a-6b निकालना है, तो पहले लिखो ए जो दे रखा है, फिर लिखो बी जो दे रखा है, फिर लिखो 4a-6b, 4a-6b। तो 4 गुना में ए की वैल्यू लिखो, -6 बी की वैल्यू लिखो आप। अब 4 को मल्टीप्लाई को हर एक एलिमेंट, ये एलिमेंट कहलाते हैं, ये 4 एलिमेंट इसके, 4 एलिमेंट, 4 इससे मल्टीप्लाई, 6 चौके 24, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4। इसी प्रकार से 6 चौके 6 6 36, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 7 42। तो ये हो गया 24 16 -8 4, 36 24 30 42, माइनस का साइन बीच में रहेगा। बस अब करना क्या है कि एलिमेंट से एलिमेंट घटा दो। देखो, घटाना ना यहाँ पे, अगर जमा होता तो जमा कर देते, जैसे इसमें घटाना है और इसमें हमारा जमा करना है, और कुछ नहीं। देखो, 2a + 3b दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे ए रखना है, यहाँ पे बी रखना है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे माइनस करना है तो यहाँ पे इसमें प्लस करना है, इतनी सी बात है। 2a + में 3b, यहाँ पे प्लस करना है, और कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस है तो यहाँ पे ये प्लस दे रखा है, तो प्लस करना है आप लोग। ठीक है, ये देखिए, तो कुछ नहीं है, सेम। अब 24 में 36 घटा दिया, ब्रैकेट ऐसे स्टेप लगा के लिखने हैं तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। 24 - 36 ब्रैकेट में, 16 - 24, 16 - 24 ब्रैकेट में, -8 - 30 ब्रैकेट में, 4 - 42 ब्रैकेट में। अब 24 में 36 गए तो 36 के बड़े हैं तो -12, 16 में 24 गए तो -8, -8 - 30 -38, 4 - 42 -36। ये आपका आंसर निकलेगा। 4a + 6b = ये आंसर आप लिख दीजिए। इसी प्रकार से 2a + 3b, देखो मैंने ये भी क्वेश्चन सोल्व करवाया था। 2a + 3b जो दे रखा है, ए दे रखा है ये 3 1 4 5, बी दे रखा है 1 2 3 4, 3 1 4 5, बी दे रखा है 1 2 3 4। अब देखो, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6, 3 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। इसी प्रकार से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब ये 6 और 3 को आपस में ऐड करो, 6 और 3 9, 2 और 6 8, 8 और 9 17, 10 और 12 22, 9 8 17 22। ये 2a + 3b का आंसर आपका निकलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया।
अब जो क्वेश्चन था, देखिए मैंने आपको सारा सारा चीजें बता दी हैं। एक मिनट में फिर भी चेक कर लेता हूँ कोई चीज रहती तो नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया कैसे सोल्व करते हैं। ये इसका सॉल्यूशन निकालना है मैट्रिक्स का, देखो आप लोग। तो 3 गुना में 6, इसका सॉल्यूशन निकालना है। 3 5 2 6, तो 3 गुना में 6, 3 गुना में 6 -2 गुना में 5, -2 गुना में 5, तो 6×3 = 18, माइनस में 10, तो आंसर निकला है 8। इसी प्रकार से 3 2 2 5 था, तो 5×3 = 15, 15 में से 2 दूनी 4, 15 में से 4 गए 11। ये आपको मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना मैंने आपको बताया। फिर एक क्वेश्चन था डिस्टेंस फार्मूला। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, डिस्टेंस फार्मूला कि दो पॉइंटों के बीच का आपने डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालना है वो देखिए। ये पॉइंट दे रखे हैं, देखिए पॉइंट दे रखा है, देखिए ये पॉइंट दे रखे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 3 6 7। तो 2 3 6 7, तो उस केस में फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस ए और बी, ए बी डिस्टेंस है x2 - x1, 6 - 2 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 7 और 3 है, 7 - 3 का स्क्वायर। तो 6 - 2 में बन गया 4, 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 7 में से 3 गए 4, 4 चौके 16, 16 + 16 √32। तो √32 को लिख सकते हैं 4√2। ये डिस्टेंस फार्मूला ही मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दी। अब ये मैंने आपको मैट्रिक्सिस करवा दी, ये डिटरमिनेंट करवा दिए, ठीक है। ये करवा दिया था आपको मैंने। एक और चीज मैंने आपको जो बताई थी वो मैं रिपीट करवा देता हूं, ठीक है। वो रिपीट ये है कि आपको निकालनी थी स्लोप ऑफ ए इक्वेशन। जैसे देखिए क्वेश्चन कह रखा है फाइंड स्लोप, दो पॉइंट दे रखे हैं, दोनों की स्लोप निकालनी है। सो स्लोप का मतलब ये जो ये लाइन है ना, एंगल, ये एंगल निकालना होता है। तो m = y2 - y1 डिवाइड बाय x2 माइनस में x1, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 माइनस में x1। तो y2 क्या है? 7 है, तो 7 माइनस में 3 डिवाइड बाय 6 माइनस में 2, तो 7 - 3 डिवाइड बाय 6 - 2। तो 7 में से 3 गए 4 बाकी, 6 में से 2 गए 4 बाकी, 4/4 = 1। तो m = 1, ये m की वैल्यू 1 निकलेगी, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी आप 2 मिनट का, 1 मिनट मैं भी पानी पुनी पी लूं, ठीक है। 1 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूं। इतने अगर आपने पानी वानी पीना है तो आप लोग भी पी लीजिए। फिर मैं आपको मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको करवाने वाला हूं, जिसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका 4 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा और 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा और 8 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा। तो वो भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। तो 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ। आप भी पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, और मैं भी पानी वानी पी लेता हूँ, क्योंकि इतनी देर से बोलते बोलते गला सूख जाता है, ठीक है। हाँ जी। तो अब देखिए ये क्वेश्चन है वो, ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया, यही क्वेश्चन जो है ए दे रखा है, तो ए का स्क्वायर -5a + 3i ये निकालना है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और दे रखा है हमारा, अभी बताता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, 1 मिनट। हाँ, एक तो क्वेश्चन ये दिया हुआ हमारा, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ, देखो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है,
ये दोनों क्वेश्चन, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन। चीज है दोनों सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। 4 नंबर का क्वेश्चन और 8 नंबर का क्वेश्चन है। और दूसरा देखिए, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जिसमें हमें आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है। ए और बी दे रखा है, आपको ए गुना में बी निकालना है। अभी मैं ढूंढ लेता हूँ, थोड़ा सा कई बार क्वेश्चन आंखों के सामने होता है, इधर उधर भाग जाता है। ठीक है, तो चल कोई बात नहीं। अब पहले तो ये निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। ए दे रखा है, चलो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा बच्चों, ये रहा। देखिए, ये क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लाई करने वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या कंसेप्ट है हमारा। ए क्वेश्चन में ए जो रकम है वो दे रखी है, हमें क्या रखा है, ए दे रखा है 2114 और बी दे रखा है 5014। ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए है, ये दे रखी है 2114 और बी दे रखा है हमारा 501। अब ए गुना में बी, ए गुना में बी, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ए लिख दिया 12114 और बी में लिख दिया 5014। आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए कैसे करना है मल्टीप्लाई। इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 से, यानी कि इसको इससे और इसको इससे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 10, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस में 1, 2 को 2 और इससे। इसी प्रकार से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4। ठीक है, ओके, ये कर लेना अच्छे से है। ठीक है, फार्मूला तो मिली गया अपने को, जिस चीज का चाहत थी ना भाई वो काम हो गया। बाकी कल आते मेरे से पूछ लेना चीज। ठीक है, दरवाजा डाल देना बेटे। 2 को 5 से और 1 को 1 से, देखिए 5 दूनी 10 और ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई है 10 प्लस में 1। 2 को 0 से, 2 को 0 से, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, और 1 को 4 से 0 प्लस में 4। इसी प्रकार से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 को 5 से तो 5 और ये प्लस में 4 को 1 से 4। इसी प्रकार से इसी को इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 को 0 से 0 प्लस में 4 को 4 से 16, 4 चौके 16। अब यहां पे आ जाएगा 10 प्लस 1 11, 0 प्लस 4 और ये 5 और 9, 5 और 4 9 और ये 0 प्लस में 16 16। तो ए गुना में बी ये हमारा निकल आएगा। ये आपका आंसर आ गया, ए और बी का आपस में मल्टीप्लीकेशन करके हमारा आंसर आ चुका है। दोबारा बता देता हूं, ए और बी ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को इससे और इसको इससे। पहले एलिमेंट को इससे, दूसरे एलिमेंट को इससे, फिर इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले इससे फिर इसको इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और ये, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और ये। तो ये हो जाएगा, फिर आपस में जोड़ करके आंसर निकलेंगे। ये है मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्वेश्चन दे रखा था 4 नंबर का, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए को बी से मल्टीप्लाई करो। अब सेम टाइप का क्वेश्चन देखिए हमारा इसमें दिया हुआ है। ये 4 नंबर में क्वेश्चन ए दे रखा है, तो ए का स्क्वायर क्या मतलब, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, -5a प्लस में 3 आयोटा। आयोटा का मतलब ये हमारा आई है, ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो
तो ये क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं आप लोगों को, फिर आप लोगों का बात बन जाएगी। अब ये प्रैक्टिस करते रहना बच्चों, हो सकता है देखो तुम्हें कुछ बात समझ में आए, कुछ समझ में ना आए, क्योंकि देखो मैं तो इतने सालों पढ़ा हूं तो मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग छोटे विद्यार्थी, छोटे बच्चे हो, तो कुछ बातें मेरी समझ में आएगी तो। लेकिन मैं वीडियो बना के इसलिए डाल रहा हूं कि इस वीडियो को बार बार आप पॉज करके, रोक रोक करके देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास में एक रिकॉर्ड अवेलेबल हो गया जिसको आप देख सकते हो आसानी से। ठीक है, तो यही इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप लोग इस वीडियो को आसानी से आप देख सकते हो, इसलिए मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमारा इसमें दे रखा है, ए दे रखा है ये। अब यही क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा देता हूं। ए क्या दे रखा है? 2 3 1 4। 2 3 1 4 निकालना क्या है? ए का स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 3i। एक तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन ये करवा देता हूं, और एक आपको ये 8 नंबर का जो क्वेश्चन आया हुआ पेपर में वो करवा देता हूं। 8 नंबर का क्वेश्चन जो आया हुआ ना पेपर में, वो मैं आपको करवा देता हूं। देखिए ये 8 नंबर का क्वेश्चन, सेम स्टाइल का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो ये सेम स्टाइल का क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। अब देखिए ए दे रखा है ये, ए का स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3i। तो सबसे पहले क्या निकालो? ए का स्क्वायर निकालो। तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए गुना में ए क्या हो जाएगा? 2 3 1 4 गुना में 2 3 1 4। बस। अब इसको करते समय क्या करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 2 को 2 से 4, 3 को 1 से प्लस में 3। इसी प्रकार से इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 2 को 3 से 6, 3 को 4 से प्लस में 4 दिए 12। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 1 को 2 से 2, 4 को 1 से प्लस में 4। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 1 को 3 से 3 प्लस में 4 को 4 से 16। ये हो जाएगा। दोबारा बता देता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12। फिर ये करना है 1 4। तो देखो एक इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16। अब इसको लिख दो बच्चों, 4 और 3 7, 18 और 6 18। और ये हो गया 2 और 4 6, और ये 16 और 3 19। ये हमारा हो जाएगा ए का स्क्वायर। निकालना क्या है आपको? निकालना है ए का स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3i। तो लिखो ए का स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 3i। ए का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? 7 18 6 19 माइनस के 5। यहां पे लिखो ए क्या है? 2 3 1 4 प्लस में 3। और यहां पे आई का मतलब क्या है? 1001। ये हमारा रहेगा 1001। क्लियर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी कहलाती है, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी 1001। इसका डिटरमिनेंट 1 निकलेगा हमारा। क्लियर है? इसीलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती। अब बस कुछ नहीं करना। 7 18 6 19 माइनस के ये 5 मल्टीप्लाई करो इसके बाद। 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 एकम 5, 5 चौके 20। वही प्लस के 3 इससे मल्टीप्लाई करो। 3 0 0 3। देखो 5 को पहले कर चुके हम, ये तो 5 को इससे, 5 को इससे, 5 को इससे, 5 को इससे, 3 को इससे, 3 को इससे, ये तो 0 0 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना बेटा, 7 में से 10 गया, 7 माइनस 10 जमा 3, पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या है? 18 माइनस 15 जमा में 0।
इसी प्रकार से 6 माइनस के 5 जमा में 0, फिर हो जाएगा 19 माइनस के 20 जमा में। माइनस क्यों आया? क्योंकि रकम ये माइनस होगी ना, ये वाला टर्म तो हमारी माइनस होनी है। तो देखो ये वाली टर्म -10 -15 -5 -20, और ये जमा होनी है तो +3, ये +3 आ जाएगा। बस इसको अब सोल्व करके लिख दो। देखो प्लस के 7 और 3 10, और ये माइनस, ये 0 हो जाएगा। ये प्लस के 10 हो जाएंगे, माइनस के 10 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 18 में से 15 गए 3 बाकी, 6 में से 5 गए 1 बाकी, 19 और 3 22, 22 में से 20 गए 2 बाकी। तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। इतना सा आसान क्वेश्चन है जो कि आपको करना था। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। आप वीडियो आपके पास में है, इसको पॉज करके रिपीट करके बार बार चेक कर लेना। इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। देखिए ये 4 नंबर का है। सेम क्वेश्चन ये 8 नंबर का दे रखा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये मैं और करवा देता हूं आप लोगों को 8 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन आपको और करवा देता हूं। ठीक है, अब ये मैं आप लोगों की हेल्प क्यों कर रहा हूं बच्चों? ये इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग हो परेशान, आप लोगों की कंपार्टमेंट आई हुई है, कोई टीचर आपको पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, सुविधा आपके पास में है नहीं, आपको पढ़ा करके आपका पेपर क्लियर करवा रहा हूं। मेरी एक कंडीशन ये है भाई कि आप खुद गर्ज मत बनो। जनरली क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि हमारा काम चल जाए, बाकी दुनिया का किसी का काम का भला ना हो। तो बेटा मैं आप लोगों की हेल्प इसलिए कर रहा हूं कि आपकी हेल्प करूं, और आप आगे अपने साथियों की, दोस्तों की हेल्प करो। जो जरूरतमंद बच्चा है उसकी हेल्प करो आप। तो ये दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है। देखो इस क्वेश्चन में 2 3 1 6, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 2 3 1 6 दे रखा है, तो ए लिख लिया 2 3 1 6। और यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है x² - 4x + 1, देन फाइंड एफ ए, फंक्शन ए, यानी कि हमने ए की वैल्यू फीड करनी है इसमें, यहाँ पे भी फीड करनी है, यहाँ पे भी करनी है। तो हम लिखेंगे एफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ए का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4a हो जाएगा, और यहाँ पे +i हो जाएगा। एक्स की जगह लिख देंगे ना a का स्क्वायर, देखो एक्स की जगह a का स्क्वायर 4a प्लस में i। अरे वही तो क्वेश्चन बन गया, याद करो आपको जो मैंने अभी कराया था चीजें, तो वही बन गई। देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें a का स्क्वायर -4a + i है, इसमें a का स्क्वायर -5a + 3i, चीज तो सेम है। बस ये थोड़ा सा ध्यान करना था, a का स्क्वायर -4a + i, तो यहाँ पे क्या हो जाए, तो सीधा दे रखा है a का स्क्वायर -5a + में 3i। ये 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, ये 8 में का, चीज कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें क्या करा है, पहले आपने a का स्क्वायर निकाला था, a गुना में a, तो यहाँ पे सेम आपका a का स्क्वायर निकालोगे, a गुना में a। तो a का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a गुना में a। तो a गुना में a यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 1 6 गुना में 2 3 1 6। अब देखिए ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 3 को मल्टीप्लाई करोगे प्लस में 3। इसी प्रकार से इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 को करोगे 6, और 3 को करोगे प्लस में 6 3 18। ठीक है, इसी प्रकार से अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, प्लस में 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो है इससे मल्टीप्लाई करो, 1 को करोगे 3, और प्लस में यहाँ पे 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36। तो आंसर निकल आएगा यहाँ पे 3 और 4 और 3 7, 18 और 6 24, 2 और 6 8, और यहाँ पे 36 और 3 39। अब ये हमारा निकल गया a का स्क्वायर। निकालना क्या है आपको,
एफ ए इज इक्वल टू ये निकालना है, तो एफ ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस 4a प्लस में आई। अब यहाँ पे ए का स्क्वायर में लिखोगे 7 24 8 39, माइनस में 4a में लिखोगे 2 3 1 6, प्लस में आई में लिखोगे 1 0 0 1। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 24 8 39, ये तो इसमें कुछ करना ही नहीं था। माइनस के 4 इससे मल्टीप्लाई करोगे 8, 4 इससे 4 3 12, 4 एकम 4, 6 चौके 24, ये आप पहले कर चुके हैं, प्लस में 1 0 0 1। अब करना क्या है, 7 माइनस 8, 7 माइनस 8 प्लस में 1 जो अपन पहले कर चुके हैं। दूसरा 24 माइनस 12 प्लस में 0, 24 माइनस 12 प्लस में 0। फिर तीसरा 8 माइनस के 4 प्लस में 0। फिर है 39 39 माइनस के 24 प्लस में 1। अब इसका आंसर निकालना है, तो देखिए 7 और 1 8, 8 में से 8 गए ये 0 बच गया, 24 में से 12 गए 12 बच गए, 8 में 4 गए 4 बच गए, और 39 एक 40, 40 में से 24 गए कितने बच गए भाई, 6 16। तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है जो कि पेपर में दे रखा है। इसको स्टेप लगा लगा करके वीडियो आपके पास अवेलेबल है, आप इसको अच्छे से याद करते रहना, ये प्रैक्टिस कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अब एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन मैं आप लोगों को और करवाऊंगा, और उसके बाद आज की वीडियो खत्म करेंगे यहीं पे, क्योंकि तुम भी भयंकर रूप से थक चुके होंगे। तो भाई प्रैक्टिस कर लेना, ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने अपनी तरफ से पूरा दिमाग लगा करके आप लोगों को निचोड़ दिया है, और ये चीज कर लोगे, आसान से आसान चीजें थी, इससे तारा पेपर क्लियर हो जाना चाहिए। मेनली इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बाकी मैथ के पेपर में प्रैक्टिस करनी पड़ती है बच्चों। तो कोई बात नहीं, अब ये देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ है जो कि मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन ये है, देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ रखा भाई, और इसमें 8 नंबर का पूछ रखा है। ये देखिए, ये देखिए 23वां क्वेश्चन पूछ रखा है 8 नंबर का। सोल्व बाय द इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। इसको सोल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, क्रैमर्स रूल से सोल्व करना है। तो वैल्यू क्या दे रखी है, 5x प्लस में 2y इज इक्वल टू 7, 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू 8। अब यहां लिखो डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू 5 2 3 5, ये डेल्टा 5 2 3 5। अरे इसका यहाँ पे 5 2 5 2 3 5 जो भी है, साइन है तो साइन के साथ आएगा। अगर -5 होता ना तो माइनस आता है, यहाँ पे -2 होता तो -2, इतना ध्यान रखना। -3 होता तो साइन के साथ उठेगा यहाँ पे, क्लियर है। डेल्टा अब इसकी निकालना है, वही मल्टीप्लाई करके 5 5 25 -3 दूनी 6, 25 में 6 गया 19। अब निकालो डेल्टा 1। डेल्टा 1 में क्या है बच्चों, इसको इससे रिप्लेस कर दो, आप इससे रिप्लेस कर दो इससे, तो 7 8 2 5। देखो इससे इसको रिप्लेस कर दिया, डेल्टा 1 आ जाएगा। तो ये 7 5 35 माइनस के 8 दूनी 16, 35 माइनस 16। तो अब 16 में से 35 ये 9 9 यहाँ पे गए और 19 बच गए। इसी प्रकार से डेल्टा 2 निकालना है आपने। डेल्टा 2 में क्या करो, अब इसको इससे रिप्लेस कर दो, इस वाले से इसको, तो पहले वाला एच डी रहेगा 5 3, और ये हो जाएगा 7 8, है ना कितना आसान। अब 8 5 40, 40 -7 किया
20। तो ये 9, 19 बच गया कि 9। अब देखो बच्चों डेल्टा वन डेल्टा, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू है डेल्टा वन बटा में डेल्टा, डेल्टा वन बटा में डेल्टा, डेल्टा वन कितना है 19 और डेल्टा कितना है 19 बटा में 19 इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी डेल्टा 2 बटा में डेल्टा, डेल्टा 2 कितना है हमारा 19 और डेल्टा 19, 19 बटा में 19 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू 1 है, ये हमारा आंसर निकल आएगा। x और y की वैल्यू हमें निकालनी थी। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है क्रैमर्स रूल से, सेम क्वेश्चन हमारा ये आया हुआ है, सोल्व दी क्रैमर्स रूल, वही बात है, x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए रकम चेंज है, बाकी एज इट इज क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो ये 8 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 4 नंबर का दे रखा है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन दे रखा है ये। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन आपके दे रखे हैं जो कि आपने करने हैं। ठीक है, तो आज 1 घंटे की क्लास आप लोगों की ले दी मैंने, एक 40 मिनट 45 मिनट की क्लास मैंने सुबह ली थी, ये ले दी, 2 पेपर सोल्व कर दिए। तो अब ये कर लेना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना भी आ सकता है कई बार। ये देखिए लास्ट में चलते चलते आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, इससे अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए तो बड़ा आसान सा होता है। देखिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। 6 प्लस आयोटा 7 माइनस आयोटा, घबराइए मत, वीडियो पॉज कर करके देख लेना। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में निकालना है आपको। तो इसको कैसे करोगे, 6 प्लस आयोटा 7 माइनस आयोटा, तो a माइनस बी गुना में a प्लस बी का फार्मूला इस्तेमाल करना है, क्योंकि पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी गुना में a माइनस बी होता है। तो यहाँ पे माइनस है तो 7 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो नीचे और 7 प्लस आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन, बोलते हैं क्या, देख लेना भाई। अब ये 6 प्लस आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 7 प्लस आयोटा यहाँ पे हो गया, बटा में सतु सतु 49, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ना 49, माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 यानी कि +1 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई हो, 7 6 42, 6 प्लस में 6 आयोटा, इसके बाद में आयोटा का इससे मल्टीप्लाई करो 7 आयोटा, आयोटा को आयोटा मल्टीप्लाई करो, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, बटा में 50। अब 42 और 1, 42 में से 1 गया 41 और 6 7 13 प्लस में 13 आयोटा बटा में 50, तो हो जाएगा 41 बटा में 50 जमा में 13 बटा में 50 आयोटा। तो a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू हो जाएगा 41 बटा में 50 प्लस में 13 बटा में 50 आयोटा। ये निकालना था। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसमें 4 नंबर का। ये अक्सर क्वेश्चन इस प्रकार से पेपर में पूछा जाता है। अब मैंने बच्चों आप लोगों को बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद जरूरी और बेहद आसान ये क्वेश्चन 3 पेपरों में से छांट छांट करके मैंने करवा दिए। ये क्वेश्चन आप कर लेना सारे के सारे प्रैक्टिस अच्छे से, तो भगवान ने चाहा तो तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तुम कर रहे थे जिद कि सर हमारी कंपार्टमेंट दूर करनी है, हमारी कंपार्टमेंट दूर करनी है, 2 दिन का टाइम मिला हुआ हमें, तो तुम्हारी खुशी के लिए बच्चों मैंने ये क्वेश्चन करवा दिए। ये सारे क्वेश्चन देखो, वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगी, इस वीडियो में से आप करके क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे, तो किताब में मिलते जुलते क्वेश्चन भी दे रखे हैं, नहीं तो भाई सेम क्वेश्चन को करके आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी प्रकार से ये पेपर में क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि आपको करने हैं। ठीक है, तो ये 2 बना दिए वीडियो, 2 पेपर सॉल्व करवा दिए। अगर टाइम मिला, जैसे कि मेरा बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, टाइम मिला तो मैं आप लोगों को और वीडियो देने की कोशिश करूंगा। बाकी मेरे ख्याल में इन 2 वीडियो से आपका काम चल जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, परसों पेपर है आप लोगों का, तो कल का दिन आपके पास है। अगर आप मेहनत करोगे, लग के यही क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे,
और पेपर इसी स्टाइल का अगर आ गया तो आप लोगों की बात बन जाएगी और आप लोगों का पेपर क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो भाई मैं कहीं नहीं गया, अगले सेमेस्टर में मैं ये रेगुलर में पेपर चलेगा, मैथ 1, मैथ फिजिक्स 1 और जो भी हैं, तो उन सब के मैं वीडियो बना बना के डालूंगा। 8-10 मिनट का मैं वीडियो बनाता होता हूँ और उसमें 10-12 नंबर का, 15 नंबर का मेटेरियल में करवा देता हूँ। ठीक है, उसमें क्या है, बच्चों को सुविधा मिलती है और वो देख लेते हैं बच्चे, तो देख करके लिख लिख करके अभ्यास कर लेते हैं। तो ये मैथ 1 का आपकी डिमांड पे मैंने वीडियो बना के डाल दिया, पेपर का मैंने शॉर्ट्स भी डाल दिया 2 पेपर के, वो भी चेक कर लेना। और तीसरे पेपर की शॉर्ट भी मैं डाल दूंगा ताकि आप लोगों को तीनों पेपर शॉर्ट के रूप में मिल जाए। वो मैं तीसरा पेपर अभी शॉर्ट के रूप में डाल दूंगा, लेकिन तीसरा पेपर थोड़ा सा यार, थोड़ा सा लाइन से हटके है, पुराना पेपर है, आप लोग थोड़ा घबरा जाओगे, तो इसलिए मैं तीसरा पेपर डालना नहीं चाहता। इन 2 पेपरों में कर दो तुम, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा कई बार घबरा सा जाता है, कोई पेपर अजीब सा पेपर कई बार आ जाता है ना। तो बहुत पुराना पेपर पड़ा मिल गया था मेरे को, जो कि अभी ट्रेंड बदल चुका है। तो ये 2 पेपर ही आप कर लो, तीसरा पेपर आप नहीं डिस्कस करते, ठीक है। 2 पेपरों में से ही करवा दिया मैंने, ये सारे सारे क्वेश्चन कर लो अच्छे से प्रैक्टिस, और बाकी हो जाएगा पेपर क्लियर। नहीं तो अगले सेमेस्टर फिर देख लेंगे कंपार्टमेंट कौन सी पहली बार आई है तारीख, ठीक है। तो अगली बार फिर मेरी वीडियो देख लेना आप लोग। तो एक बात मैं आपको कहता हूँ, मैथ 2 के मैंने करीब 16-18 करीब वीडियो बना के डाल रखे हैं, जो पेपर भी सोल्व करवा रखे हैं, और 8-10 मिनट के वीडियो बना रखे हैं बोर्ड पे लिख करके बकायदा। हर एक वीडियो के अंदर मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सोल्व करवा रखे हैं, जैसे मैंने अब करवाए हैं आपको, वही मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। मैथ 2 में आपके पास सफिशिएंट टाइम है, मेरे वीडियो को आप अच्छे से कर लेना। फार्मूले करवा रखे हैं, बेहद इंपॉर्टेंट और जरूरी ही करवा रखे हैं। वे सारे वीडियो को पॉज कर करके जो जो मैंने करवाया है उसको लिख लिख करके अभ्यास करना है आप लोगों ने, ठीक है। लिख लिख के, जैसे ये भी जो करवाया ना मैंने, जब तक तुम बातोगे ना, इसको पढ़ोगे, बात नहीं बनेगी। इसको पेन चलाओ, आप वीडियो को पॉज करो, रोको, इसको पेन चला करके स्टेप लिखो, स्टेप समझो, लिख लिख के अभ्यास करोगे तो पेपर क्लियर होगा आप लोगों का, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो बना के दे रहा हूं। कुछ स्टूडेंट मेरे से कह रहे थे जी हमें व्हाट्सएप पे पढ़ा दो सर, तो व्हाट्सएप पे बात नहीं बनेगी, और व्हाट्सएप वाली बात ही होगी आप लोगों की। ये चीजें आपको लिख लिख के अभ्यास करना पड़ेगा, तो इसको अच्छे से लिख लिख के अभ्यास कर लीजिए। इसी प्रकार से मैंने फिजिक्स की वीडियो भी बना रखी है, फिजिक्स 2 की वीडियो भी बना रखी है, मेरे ख्याल में 6 या 8 मैंने वीडियो बना रखी है, 8-8 10 मिनट की। वो सारी एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखा है मैंने, जो जो मैंने दे रखा ना, छांट के कम से कम और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही मैंने कवर किया है। तो ये मेरी वीडियो का फायदा आप लोग उठा सकते हो कि मैंने जो बेहद इंपॉर्टेंट और जरूरी चीजें वही दी हैं, जो कि पेपर में आती हैं, उसको आपने उतना ही एज इट इज पूरा पूरा याद करना है और लिख करके याद करना है। तो एक बात मैं आपको बताता हूं, पेपर अटेम्प्ट करते समय इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको अच्छे से आता है, बिल्कुल साफ साफ खुला खुला लिखें। फिर आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको कम अच्छे से आता है। फिर आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको आता ही नहीं है। क्यों? आपको अपने विचार लिखने का, कोशिश करने का तो अधिकार है। उस क्वेश्चन का नंबर लिखो, उसके रकम उतारो, उसके बारे में जो फार्मूला आता है, जैसे आता है, कई बार लिखते लिखते प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है, ठीक है ना। तो कोशिश करनी है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। पेपर में कोई भी क्वेश्चन बिना अटेम्प्ट के नहीं छोड़ के आना, ठीक है ना, क्योंकि कोरे पन्ने पे टीचर कभी नंबर नहीं दे सकता, इस बात का ध्यान रखो। कई बार आप लिख रहे होते हो और कई बार सही लिखी जाती है बात, तो आधा आधा नंबर, एक एक नंबर भी मिल जाता है, तो कई बार आपका पेपर क्लियर हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें। तो इसलिए पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर को ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। और एक बात और है, तुम लोग ओवर अटेम्प्ट कई बार करते हो, जैसे 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन करने थे, 3 करिए। अब कई बच्चे, जैसे मैं केमिस्ट्री में पढ़ाया था, तो बच्चे वो बोले जी हमारा तो बेहोश नहीं था, और अब आपने जो बता दिया वो क्वेश्चन सारे सारे है, हम तो लिखते लिखते हमारे हाथ दर्द करने लगे। और बोले जी मजे की बात यह है, 8-8 के 2-2 क्वेश्चन करने ना, हम 3-3 करिए आए। अरे 3-3 करने की जरूरत नहीं है, बावड़ा नहीं बनना भाई। जो 3 करने क्वेश्चन थे, करने 2 थे, तो बैटली उस एनर्जी का इस्तेमाल आप पेपर के बाकी पोर्शन को सोल्व करने में लगाओ।
3 क्वेश्चन करो या 2 क्वेश्चन, टीचर ने तो 2 ही के नंबर देने हैं आप लोगों को। तो समझदारी से काम लेना है, अति उत्साह से बात नहीं करनी आप लोगों ने। तो क्वेश्चन पेपर सारा सारा सोल्व करना है, खुला खुला साफ साफ लिखना है। पूरी शीटें दे रखी है, उन सब में आप खुला खुला साफ साफ पेपर लिखे, क्वेश्चन नंबर साफ लिखे, हेडिंग अच्छे से डालें, बिल्कुल साफ लिख करके। काले रंग का पेन लीजिए, आप काले रंग के पेन से हेडिंग लिखिए और नीले रंग के पेन से पेपर अटेम्प्ट करें और स्केल से डायग्राम बनाएगा। अब जैसे आप आंसर निकालोगे, तो मैंने आंसर लिख रखा ना यहाँ पे आंसर, तो जब भी आप आंसर निकालो, आंसर लिखो, क्वेश्चन खत्म होने पर लाइन लगाओ, जैसे लाइन लगाओ, इससे पता चल जाएगा टीचर को भी क्वेश्चन खत्म हो चुका है। और मान लो थोड़ा पन्ना बच रहा है तो छोड़ो, इस पन्ने से अगले पन्ने सोल्व करो उसको, बहुत स्पेस दिया होता है आपके लिए। ठीक है, आप खिचड़ी पका देते हो उसमें, तो स्पेस तो बहुत दे रखा है आप लोगों के लिए। तो सुंदर सुंदर साफ साफ बना करके लिखो। 3 घंटे का पेपर आप लोगों का, 60 नंबर का सारा टाइम करना होता है, तो बहुत टाइम होता है। और सेंटर से जल्दी भागने की कोशिश मत कीजिए, पेपर अटेम्प्ट करके अपने पेपर को एक बार खुद पढ़ो शांति से बैठ के। कहीं आप कई बार गलती से, कई बार ना गलत आंसर अटेम्प्ट कर जाते हो, आप कुछ अधूरा छोड़ जाते हो, तो शांति से बैठ के करो। 5 मिनट शुरू, लास्ट के 5-10 मिनट आपने अपने पेपर को चेक करने में लगाने हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। लिख लिख के अभ्यास करना है, नकल बिल्कुल नहीं मारनी। इस बात का मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। पर्ची वर्ची कोई नहीं लेके जानी, अपने हाथों पे कुछ नहीं लिखना है आप लोगों ने, क्योंकि ये नादानी आप करते हो, फिर फ्लाइंग आती है, केस बनता है, आपकी इमेज भी खराब होती है और आपका कैरियर भी खराब होता है। क्योंकि आए 6 महीने में पेपर होते हैं, अगली बार तैयारी हो जाएगी। ये हरकत नहीं करनी आप लोगों ने, सीखना है। मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, वीडियो बना बना करके डाल रहा हूँ। अपना नंबर दे रखा है मैंने आप लोगों को, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आई विल कॉल बैक टू यू। ठीक है ना, मैसेज करवाने का पर्पज है, आप जो भी किस सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए, किस टॉपिक में हेल्प चाहिए, मैं ऑलराउंडर हूँ। पॉलिटेक्निक के सभी ब्रांच के सभी सब्जेक्टों में आपको मैं पढ़ा सकता हूँ, सभी टॉपिक को अच्छे और आसान तरीके से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को। तो फिर नकल मार की तुम्हें जरूरत क्या रहेगी, जब आप लोगों की मैं हेल्प कर रहा हूँ, निस्वार्थ भावना से हेल्प कर रहा हूँ, समान रूप से सभी बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ। तो इसीलिए आप कॉन्फिडेंस से पेपर की तैयारी करें और अच्छे नंबर लें, कम से कम चीजों को अच्छे से सीखें। इंजीनियर का काम है चीजों को सीखना, रट्टे मारना नहीं है काम आपका। कितना रटोगे आप लोग, तो सीख सीख करके लिख लिख के करना है। तो आज की मैंने बहुत सारी ज्ञान आपको दे दिया, जो जो बातें मैंने आपको कही हैं उसको कर लेना। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अब जी लगा के तैयारी करो, बहुत समय पड़ा हुआ है, रात पूरी पड़ी हुई है, कल का दिन पड़ा, कल की रात पड़ी हुई है। जी जान से जुट जाओ मेहनत करने में और इस पेपर को क्लियर कर डालो। ऑल दी बेस्ट। मेरे इस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, उनको बोलो ये लिंक वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको जो भी वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। तो आपका फायदा ही है इसमें, सभी स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो अपने साथियों के साथ में एक दूसरे साथ आप अब मैंने आपको दिया है ये वीडियो, मैंने 1 घंटा 2 घंटे लगा के पढ़ाई कराई है आप लोगों को, मेहनत की है, तो आप भी तो रिटर्न में मुझे दो। तो मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, हर एक बच्चा ये कोशिश करे कि 5-7 बच्चों को, 10 बच्चों को जोड़े। इस चैनल पे 10-10 बच्चों को आप अपनी तरफ से जोड़ें। इसी प्रकार से चैनल अपना प्रोपेगेट करता चलता चला जाएगा। और मैं चाहता हूं कि हरियाणा के हर एक पॉलिटेक्निक के बच्चे का इस पे जुड़ाव हो, ताकि वो अपनी बात को खुल के कह सकें। और कल को आप लोगों की जॉब प्लेसमेंट की बात है, उसको भी मैं ध्यान में रखा हूं कि एक प्लेटफॉर्म आप लोगों का बन जाएगा कि जॉब प्लेसमेंट करवानी है तो भी हम करवा सकेंगे। ठीक है ना, तो ये सब फायदा रहेगा आप लोगों के लिए। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पॉलिटेक्निक के बच्चों का बनाने की मैं प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपको अच्छी एजुकेशन मिल सके, अच्छी जॉब प्लेसमेंट मिल सके और कैरियर गाइडेंस भी। मैं हर तरीके से आपको कैरियर गाइडेंस करता हूं। डिप्लोमा के बाद में जॉब करनी है तो कैसी करनी है, ट्रेनिंग करनी है तो कैसी करनी है, छुट्टियों में ट्रेनिंग करनी है तो कैसी करनी है, क्या क्या सीखना है, कैसे सीखना है, आगे पढ़ाई करनी है तो कैसे करनी है, बीटेक करनी है तो कौन सी ब्रांच में करनी है, कौन से कॉलेज से करनी है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें एक एक चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। टोटल कैरियर काउंसलिंग मैं आपकी करूंगा, इसी चैनल के माध्यम से मैंने करनी है आप लोगों के लिए। तो बस यही करो कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इससे जोड़ो, ताकि हमारी स्ट्रेंथ बढ़े
और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हम मिल करके बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है, ओके, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। अब मैं वीडियो यहीं रोकता हूँ, अब जम के तैयारी कीजिए आप लोग।